नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद अकेडमी में। आज के इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। आप सब पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, वहाँ आपको दे दिया जाए। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? बंगाल में जो है कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के सबसे बड़े कृष्ण भक्ति संत थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। देखते हैं, सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो कहाँ से स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए। ये आने वाला है 2026 के एग्जाम में। ये कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। सॉरी दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि मीरा किस भक्ति थी? मीरा जो थे किसकी भक्ति थी? तो मीरा जो थी वो कृष्ण की भक्ति थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो काशी में जो प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था उसका नाम था कबीर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में आरंभ किसने किया है? तो रामानंद ने किया है। किसने किया है? रामानंद ने। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आने का बहुत चांस है। ये तो रिपीट होते ही रहते हैं हर साल, याद कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जो जन्म है काशी के वाराणसी के में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक नामक बीजक जो है उसमें किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। किसका? गुरु नानक का। ये तलवंडी कहाँ है? तो तलवंडी पंजाब में है। पंजाब में, जो कि सिख धर्म के संस्थापक सिख धर्म के पहले गुरु हैं गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है खालसा पंथी की स्थापना किसने की? खालसा पंथी की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथी की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के जो सबसे प्रसिद्ध संत कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु थे। ऑप्शन नंबर और बंगाल में सब कीर्तन का जो थी शुरुआत था सर्वप्रथम इसी ने किया था, चैतन्य महाप्रभु ने। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में अभी ऊपर में देखे तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को जो है अपना पति कौन मानती थी? तो मीरा जो थी वो विष्णु को अपनी पति मानती थी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है अलवार संत किसकी पूजा करते थे? अलवार जो संत थे वो किसकी पूजा करते थे? तो अलवार संत विष्णु की पूजा करते थे। और जो नैनार संत थे, नैनार वो शिव की पूजा करते थे। किसकी? शिव की पूजा करते थे नैनार संत, और अलवार संत जो है वो विष्णु की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? निजामुद्दीन औलिया जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित थी? यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है, याद कर लीजिएगा। ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, ये सभी जो थे रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर। और रामानंद ने ही सर्वप्रथम दक्षिण से भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? देखिए कितना बार पूछा गया, VVI है, याद कर लीजिएगा, बहुत हाई चांस है इसका। इसका राइट आंसर है तलवंडी। गुरु नानक का जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कबीर के उपदेश का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? कबीर का जो उपदेश है संग्रहित है वो किस ग्रंथ में है? तो कबीर का उपदेश जो संग्रहित है वो बीजक में है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। और ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये किसका है? ये गुरु गोविंद सिंह का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन 20 है कि कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है। कबीर जो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है महान। कबीर का जो अर्थ है वो क्या है? महान है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके साथ भारत आया था? तो वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? भारत में जो है चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 क्या है कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? किस सुल्तान के समकालीन थे? तो उसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। किसके समकालीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो अजमेर में स्थित दरगाह है वहाँ पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है कि वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो इसके जो जनक है वो वासवन्ना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ? किस सिख गुरु का जो जन्म है वो पटना सिटी में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? इनमें से कौन सी महिला रहस्यवादी संत थी? तो इसका राइट आंसर रबिया, ये महिला रहस्यवादी संत थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि मीरा किस वंश की रानी थी? मीरा बाई जो थी वो किस वंश की रानी थी? तो मीरा जो बाई थी वो चौहान वंश की रानी थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसे जाता है? यह जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है रामानंद। क्या है? रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो किसे कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि पहन पूजे हरि मिले इस किसकी काव्य पंक्ति है? पहन पूजे हरि मिले ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये कबीर की काव्य पंक्ति है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। चलिए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होगा। ये तक क्वेश्चन था, वही ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप यदि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में। यदि आपको उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।